वेदशिव शिवो वेदो वेदध्यायी सदाशिवा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेवासता पठे। जय सिया राम, जय माँ बगलामुखी माई की। प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ज्योतिष कक्षा पाठ संख्या 4 में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हमने आपको पढ़ाया भावों के विषय में जो जानकारी दी थी, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, त्रिक भाव, त्रिशिटा भाव, मारक भाव। इन भावों को आपने याद कर लिया होगा। आइए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम चतुर्दिवस की कक्षा में प्रवेश करते हैं। कॉपी पेन निकालिए और लिखिए। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ग्रहों का राशि में परिवर्तन, लग्न निकालना आज के विषय में है। तो आज हम उन विषयों पर बात करेंगे, पढ़ाएंगे आपको। तो आप लोग पढ़ें, कॉपी पेन निकालें। आइए विषय। दर्शकों, अब हम जानते हैं कि ग्रहों की राशि परिवर्तन की अवधि। एक ग्रह एक राशि में कब तक विद्यमान रहते हैं? एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में कितना समय ग्रहों को लगता है? सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। तो सूर्यदेव एक राशि में 30 दिन तक रहते हैं। सूर्य को एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने में 30 दिन का समय लगता है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं। 2.5 दिन अर्थात 60 घंटे तक एक राशि में चंद्रमा भोग करते हैं। एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में चंद्रमा को 2.5 दिन का समय लगता है, 60 घंटे का समय लगता है। अब हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल एक राशि में 57 दिन तक रहते हैं। एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में मंगल को 57 दिन का समय लगता है। एक राशि में 57 दिन तक भोग करते हैं मंगल। बुध भी 30 दिन तक ही एक राशि में रहते हैं। बुध को एक राशि से दूसरी राशि तक जाने, बुध एक राशि में 30 दिन तक रहते हैं। 30 दिन एक राशि में भोग करते हैं। एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में बुध को 30 दिन का समय लगता है, एक मास का, एक महीने का। हम बात करते हैं बुध के बाद गुरु की। तो गुरु को 1 साल एक राशि में रहते हैं। गुरु एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में गुरु की अवधि 1 साल की है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र भी 30 दिन तक ही एक राशि में रहते हैं। अब हम बात करते हैं राहु केतु की। तो राहु और केतु एक समान चलने वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि जो राहु है वह धड़ है और जो केतु है वह मस्तिष्क है। तो वह एक शरीर के 2 हिस्से हैं। तो यह एक दूसरे से ठीक 180 डिग्री दूर सप्तम स्थान पर ही बैठते हैं। राहु से हमेशा सप्तम भाव पर ही केतु विद्यमान रहता है, बैठते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। तो शनिदेव को एक राशि से दूसरी राशि तक जाने का समय जो है वो 2.5 वर्ष का है। एक राशि का भोग शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष तक करते हैं। तब हम कहते हैं कि शनि की ढैया चल रही है, तो वो यह होता है। तो सबसे मंद ग्रह अगर किसी को कहा जाए तो वो है शनिदेव। बहुत धीमे चलने वाली यह ग्रह है शनिदेव भगवान। अब शनि की 7.5 के नियम क्या है? शनि की 7.5 के नियम के विषय में हम जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है शनि की 7.5 कैसे शुरू होती है, कैसे हम जानें कि शनि की 7.5 चल रही है। तो उसका नियम दिया जा रहा है, उस नियम को आप देखें और उस नियम के हिसाब से पता कर सकते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है या नहीं। तो हम बताते हैं आपको शनि की 7.5 के विषय में। उसका नियम आप लोग जो स्क्रीन पर आ रहा है उसको पढ़ें और हम आपको बताते हैं शनि की 7.5 के नियम। जिस व्यक्ति की जो राशि होगी उस राशि से पिछली राशि में जब शनि देव आएंगे तब शनि की 7.5 शुरू होगी। समझ गए आप? दोबारा बताता हूं। जिस व्यक्ति की जो राशि होती है उस राशि से पिछली राशि में, उससे पहली वाली राशि में जब शनि देव आएंगे तब उसकी शनि की 7.5 प्रारंभ होगी। और उससे जब अगली राशि में जब शनि देव जाएंगे तो उस राशि को भोग करने के बाद शनि की 7.5 समाप्त होती है। तो ये शनि के 7.5 के नियम थे। तो हम देखें जिन जिन की अभी शनि की 7.5 चल रही है हम उनको बताते हैं। जैसे कि शनि देव इस समय मकर राशि में चल रहे हैं, तो जिनकी भी मकर राशि है अर्थात धनु राशि है, हमने कहा था उससे पिछली राशि, तो मकर की पिछली राशि धनु आ गई। धनु से अगली राशि मकर, मकर से अगली राशि कुंभ,
तो जिसकी भी धनु राशि है, मकर राशि है और कुंभ राशि है, उनकी शनि की 7.5 चल रही है। आपको पिछले हमने बताया कि जिस व्यक्ति की जो राशि हो उससे पिछली राशि में, जैसे मकर राशि में शनिदेव है तो उसकी पिछली राशि में धनु, और उसकी राशि जो है मकर, उसका भोग करने पर, जो कुंभ राशि उसका भोग करने पर जब अगली राशि में जाएंगे, जब शनि की 7.5 समय। तो आपने शनि की 7.5 के नियम कुछ इस प्रकार से जाने। अब हम प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं लग्न निकालने की विधि क्या है, लग्न हम पंचांग से कैसे निकालें। तो जिस समय आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लग्न निकालने की विधि यह है कि जिस तारीख को, जिस समय जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस समय पंचांग में लग्न सारणी खोल करके जब हम देखेंगे तो उसमें उस समय जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय कौन सी लगन दिखा रहा है, उस समय कौन सा लगन दिखा रहा है, तो जो लगन दिखा रहा होगा वही उसका लग्न होगा। वही भाव में, वही लग्न भाव में स्वराशि भरी जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि दूसरा प्रकार क्या है लगन निकालने का। दूसरे तरीके से हम कैसे लगन को निकालें, तो आपको क्या करना है, नियम आप जान लीजिए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 राशि होती है, प्रत्येक राशि के हिस्से में 2-2 घंटे आते हैं। आपको क्या देखना है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं दोपहर 12 बजे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, तो आपको देखना यह है कि सूर्य उदय 6 बजे होता है। अब सूर्य उदय के समय सूर्य किस राशि पर है, मान लीजिए तुला राशि पर है, जन्म 12 बजे हुआ है, तो तुला राशि से 2-2 घंटे आपको गिनते जाना है। तो तुला से वृश्चिक, तुला 8 बजे तक, वृश्चिक 10 बजे तक, 2 घंटे हो गए। और 10 से 12 धनु गिना तो धनु राशि, धनु लग्न हुई। तो जब हमने गिना तो धनु लग्न आई, तो उस व्यक्ति की वही लग्न होगी। अब हम आगे चर्चा चलते हैं प्रिय दर्शकों, आपको आगे की कक्षा में लेकर के चलते हैं आज के दूसरे विषय पर। आप लोग पढ़ें लिखें, इनको नोट करें। ग्रहों के कार तत्व, कौन सा ग्रह किसका कारक होता है। सबसे पहले सूर्यदेव की बात करते हैं। आत्मा का कारक सूर्य होता है। आत्मा से संबंधित जो प्रश्न होंगे, जो जानकारी होगी, वो हम सूर्यदेव से लेंगे। कुंडली में सूर्य को देखिए। चंद्रमा मन का कारक होता है। मन से संबंधित प्रश्न, मन से संबंधित जानकारी के विषय में हमको जानकारी लेनी होगी तो हम चंद्रमा से लेंगे। मंगल बल और पराक्रम का प्रतीक मंगल है, कारक है। तो बल और पराक्रम की जब बात होगी, जब उसकी जानकारी लेनी होगी तो मंगल से। बुध वाणी का प्रतीक है, वाणी से संबंधित जो हम जानकारी लेंगे तो वो है बुध से लेंगे। सिंगर होगा, कोई गूंगा है तो बोल पाएगा या नहीं, तो बुध जो होता है वो वाणी का प्रतीक होता है। वाणी से संबंधित जो प्रश्न होंगे, जो जानकारी होगी, वह हम बुध से देंगे। सिंगर बन पाएगा या नहीं, बोल पाएगा या नहीं, जो गूंगे होते वो बोल पाएंगे कि नहीं। तो हम जो वाणी से संबंधित जो जानकारी हमको देनी होगी कुंडली में, तो हम बुध को देखें, बुध किस स्थान पर है। अब हम बात करते हैं गुरु की। ज्ञान का कारक गुरु होता है। शिक्षा अच्छी होगी, पढ़ाई कितनी करेगा, पढ़ाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके विषय में, शिक्षक के विषय में जो हमको जानकारी देनी होगी वो गुरु से देंगे। शुक्र कामना के विषय में जो प्रश्न होंगे, जो जानकारी होगी, तो कुंडली में शुक्र को देखा जाएगा। शुक्र जो है कामना का प्रतीक है, कामना का कारक ग्रह है। दुख के विषय में परेशानी है, काम नहीं बन रहा है, पैसा गया वापस नहीं आ रहा, काम धंधा बंद पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा है, इसके विषय में जो हमको जानकारी नहीं, बड़ा दुख है, घर में हाहाकार मचा है, तो इसके विषय में जब हम जानकारी लेंगे, दुख का प्रतीक, दुख का कारक ग्रह है शनि। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने यह जाना। आज की ज्योतिष कक्षा यहीं तक होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना ग्रहों के राशि परिवर्तन एवं उनकी अवधि। फिर हमने दूसरी बात की शनि की 7.5 की, लगन निकालना, किस प्रकार से लगन निकालें। तो यह आपने आज इस विषय को पढ़ा। आप याद करिए, इनको कॉपी पेन में लिखिए, क्योंकि जब तक हम आपसे कहते हैं कि पार्ट बाय पार्ट पढ़ें,
इससे पिछले हमारे YouTube पर डले हुए हैं पाठ संख्या 1, पाठ संख्या 2, पाठ संख्या 3, पाठ संख्या 4। इस प्रकार से आप जाकर के पढ़ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। और आइए अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो पर ज्योतिष कक्षा पंचम पाठ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी माई की जय श्री राम।